दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि इन तहखानों के अंदर से रात के समय में इंसानों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती है। दोस्तों मैं आपको इन तहखानों के अंदर लेकर आया हूँ और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कितने भूतिया लगते हैं देखने में और दोस्तों इनको एक ज़बरदस्त शेप दी गई है बनाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उस समय के तहखाने हैं जहां पर उन लोगों को रखा जाता था और कड़ी यातनाएं दी जाती थी उन कैदियों को। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं नोमैड फिरोज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के एक जाने माने शहर हिसार में और दोस्तों यहाँ आने का हमारा जो मकसद है वो है ये फिरोज शाह तुगलक का किला या गुजरी महल, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। और दोस्तों किसी समय ये महल प्यार की एक निशानी हुआ करता था, लेकिन आज इसकी अनदेखी की वजह से ये एक खंडर के रूप में तब्दील हो रहा है। और दोस्तों इसीलिए आज इसे लोग भूतिया महल भी कहने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि रात के समय में इस महल के अंदर से इंसानों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती हैं। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें इस महल के अंदर जाकर ही पता लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये गुजरी महल और कराते हैं इसके पूरे इतिहास से आपको रूबरू। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिसार का पुराना नाम हुआ करता था इसुहार और बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया हिसार। और दोस्तों हिसार जो है एक फारसी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है किला। और दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं दोस्तों इसे कहा जाता है लाट मस्जिद, जिसे लाल बलुआ पत्थर से उस समय बनाया गया था। और दोस्तों इसे लगभग 20 फीट की ऊंचाई के साथ एक बहुत सुंदर डिजाइन भी दिया गया है। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने इस मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए अपने बनवाया था। और दोस्तों इसी के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफी ऊंचा स्तंभ बना हुआ है। अब दोस्तों ये किस पर्पस से बनाया गया था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें ये एक मिनी कुतुब मीनार की तरह तो जरूर प्रतीत हो रहा है। और दोस्तों इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कितने सारे मेहराब नुमा जो है द्वार काफी सारे यहाँ पर बनाए गए हैं। और दोस्तों इनके बारे में भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है पहाड़ी चट्टानी पत्थर। और दोस्तों इस पूरे महल को बनाने के लिए पहाड़ी चट्टानी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों डाल लेते हैं एक नजर फिरोज शाह तुगलक के इतिहास पर। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था 1309 में और फिरोज शाह तुगलक की मां एक हिंदू और पिता मुस्लिम तुर्क हुआ करते थे और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक सुन्नी मुस्लिम धर्म को मानने वाला एक पक्का मुसलमान हुआ करता था। और दोस्तों जिस समय 1351 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली के आसपास लगभग ऐसे 300 शहर बसाए थे और उन्हीं में से आता है हमारा एक ये हिसार। और दोस्तों हिसार के पास एक शहर पड़ता है जिसका नाम है फतेहाबाद। और दोस्तों
फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह के नाम पर बसाया था। और साथ ही दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, विश्राम गृह और नदी नहरों जैसी कई अन्य चीजों का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। और दोस्तों इस जगह को कहा जाता है दीवाने आम, यानी उस समय की कचहरी। दोस्तों इस जगह पर आम जनता उस समय अपनी फरियाद और शिकायतें लेकर आती थी और यहाँ राजा उनकी फरियादें और शिकायतें सुनता था और उनके फैसले किया करता था। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर राजा बैठता था, यानी ये राजा का सिंहासन हुआ करता था। यहीं पर राजा यानी फिरोज शाह तुगलक बैठकर अपनी प्रजा की फरियादें और शिकायतें सुनता था और उनके समाधान भी किया करता था। और दोस्तों साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो राजा का सिंहासन है कहा जाता है इसके नीचे वो जो आप देख रहे हैं वो एक कुआं है। और उस समय राजा का ऐसा मानना था कि अगर राजा किसी के साथ भी नाइंसाफी करता है तो उसका ये तख्त टूट जाएगा और वो सीधा उस कुएं में गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और इसीलिए राजा उस समय हर किसी के साथ इंसाफ की बात किया करता था और हमेशा हक के फैसले ही सुनाया करता था। और दोस्तों ये है इस महल के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा जो आज के समय में टूट चुका है। और दोस्तों इस हिस्से को भी देखिए आप, उस वक्त लाल बलुआ पत्थर और पहाड़ी चट्टानी पत्थरों से बनाया गया था। और दोस्तों इसके टूटने की कई वजह हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस महल को बने हुए लगभग 600 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और दोस्तों एक बात हमें यहाँ माननी पड़ेगी कि उन लोगों के पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हुआ करती थी महल बनाने की, जिस वजह से आज भी उन लोगों के बनाए हुए महल इस तरह से हजारों सालों तक खड़े रहते हैं, यानी टिके रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप इस महल में घूमना चाहते हैं तो इस महल के अंदर आने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। और दोस्तों उसके बाद किसी को भी इसके अंदर, इस महल के अंदर आने की अनुमति नहीं है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महल के अंदर किसी भी तरह की आपसे कोई भी एंट्री फीस नहीं ली जाती। बस आपको एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर आना होगा, वो दिखाकर आपको इस महल के अंदर आसानी से एंट्री मिल जाती है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय फिरोज शाह तुगलक ने इस महल का निर्माण करवाया था, उस समय इस महल के बनाए गए थे टोटल 4 गेट, जिनके नाम थे दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। और दोस्तों उन चारों गेटों को आज हम इस महल के अंदर प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। और दोस्तों इस महल को फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। और दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा इस महल का ये टूटा हुआ हिस्सा। दोस्तों आप देखिए कि ये हिस्सा वक्त की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट चुका है, क्योंकि दोस्तों इसको बने हुए एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है दोस्तों अब हम चलेंगे उन तहखानों की ओर जिन तहखानों को फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों और उनके हथियारों को रखने के लिए बनवाया था।